बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने और तंजीमों ने और जमातों ने एक आवाज़ दी थी कि सेक्रेटरीट में जो मस्जिदें शहीद कर दिया गया था उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। उसके 24 घंटे के अंदर सीएम साहब ने ये ऐलान किया कि हम मस्जिद बनाएंगे और मंदिर बनाएंगे। और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया कि मस्जिद शहीद नहीं हुई, बल्कि ऊपर जो बिल्डिंग तोड़ते वक्त मलबा जो है उस मस्जिद के ऊपर गिरा, जो एक कोना गिर गया मस्जिद का। और इसी तरह जो है हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने भी बयान दिया। मेरी इस वक्त एक जो है होम मिनिस्टर साहब और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जो है उनके डायरेक्टरों से ये मुतालिबा करता हूँ कि वो ख़ुद जाएं, क्योंकि वो लोग सरकारी आदमी हैं। वो लोग जाएं और वहाँ सेक्रेटरीट के अंदर जाकर वहाँ क्या हालात हुए, मस्जिद शहीद हुई या कोना गिर गया या किस तरह गिरा, ये आवाम के सामने लाएं वो बात। ये सिर्फ ये है कि बयानबाजी होने के बजाय आप जाएं और जाके, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की कोई इजाज़त लेनी नहीं पड़ती। दोनों होम मिनिस्टर है या वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के जो अरकान और वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, वो जाएं, वो जाके देखें कि वाकई मस्जिद शहीद हो गई या कोना गिरा एक। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो मुक़द्दस किताबें थी, जानिमाज़ था और वो सब चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ें जो है ना एक जगह महफूज करे, या कौन किया उसने। तो ये लोग जाएं, जो सरकारी लोग हैं, होम मिनिस्टर हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो जाएं और जाके वहाँ के हालात को आवाम के सामने लाएं। क्या मस्जिद को शहीद कर दिया गया या जो है उसको जो है ना एक कोना गिर गया है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो कलाम मजीद थे और जानिमाज़ थे, वो कहाँ महफूज रखे और किसने महफूज रखा, किसने उठाया उसको, किसने उठा के कहाँ महफूज रखा, वो भी बताएं। और दूसरी बात यह है, खैर अब तो कोर्ट का आर्डर है जो है ना 15 तक नहीं तोड़ना बोलकर, जब वो आर्डर आ जाएगा, जो इजाज़त मिल जाएगी, तो 25-30 एकड़ पे मबनी है वो सेक्रेटरीट पूरा। जब एक लेवल हो जाएगा तो मस्जिद का नामो निशान नहीं रहेगा। जब एक लेवल हो जाएगा, एक मुसद्दा हो जाएगा, यहाँ से वहाँ तक तो पता नहीं चलेगा कि मस्जिदें कहाँ थी, मस्जिदें कहाँ रही। तो लिहाजा ये लोग जो जाएंगे तो ये लोग बाज़ाब्ता निशान लगाए वहाँ पे जो है ना लोहे के जो है ना लेके निशान लगाए, वहाँ पर बड़े बड़े एंगल लेके गाड़े कि ये मस्जिद का निशान है, ये मस्जिद थी यहाँ पहले। इस तरह हमारी महफूज रह सकती है और उसी जगह मस्जिद बन सकती है। वरना जो है ना 25-30 एकड़ ज़मीन में जब मुसद्दा हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि मस्जिद कहाँ थी और जो है ना दूसरे जो हदीस कहाँ था, दो मस्जिदें कहाँ थी। तो ये पहले जाकर वहाँ पे जाके निशान लगाएं कि ये मस्जिद का एरिया था और वो एरिया हमेशा रहेगा वैसी, और लोगों को ला के बताएँ, अवाम को, तेलंगाना के अवाम को और मुसलमानों को बताएं, तंजीमों को बताएं कि ये चीज़ है, यहाँ हमने इसको फिक्स कर दिया है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बनेगी सिवाय मस्जिद का। जब कहीं हम इत्मीनान से बैठेंगे। इससे पहले हमने कहा था अगर वो मस्जिद नहीं बनाएंगे तो हम अपने तरफ से जो है ना लोगों से मशवरा करके, जमीयत के रियासती जमीयत उलमा से मशवरा करके हम पुरअमन तौर पर एहतजाज करेंगे। इसलिए इनको ये वक्त दे रहे हैं कि ये लोग जाएं और बताएं कि हम 8 दिन 10 दिन के बाद बताएं कि भाई ये हालात ये है। उसके बाद अगर बताने के बाद हम जो है ना इसको आगे सोचेंगे एहतजाज करना है या नहीं करना है। लेकिन जब तक हम इत्मीनान नहीं करेंगे कि ये लोग जाके आवाम के सामने वो हकीकत क्या है वो सामने लाएं। जो मस्जिद को या जो है बिल्डिंग तोड़ते वक्त मलबा गिरा या शहीद कर दिया गया, यह ना किसी उलमा से पूछा गया, ना मुसलमानों से पूछा गया, ना किसी उलमा से पूछा गया, किसी से नहीं पूछा गया। ये सब गलत बात है, किसी के नॉलेज में नहीं लाई बात, या खुद जो है उन्होंने कर लिया। हो सकता है कि मंदिर के बारे में
वो लोग जो है उनसे पूछे होंगे, लेकिन उसको हमें उसका आइडिया नहीं है। लेकिन मस्जिद के बारे में तो मैं खुला खुला कहना चाहता हूँ, किसी के सामने नहीं लाया और ना कहा। और मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ ये होम मिनिस्टर से और जो है चेयरमैन से और उनके जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, वो जाएं और जाके मुसलमानों को हकीकत के सामने लाएं और मस्जिद जहाँ है वहाँ पे निशान लगाएं, क्योंकि 25 एकड़ 27 एकड़ लेवल हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा हमारी मस्जिद कहाँ थी क्या नहीं थी।